ये कुणाल भैया आप लोग से मिलने आए हैं। इनका नाम कुणाल साहू है। 1.0 एंड दोनों का एक्सेस मिल गया था कि दोनों खरीदना पड़ा था? नहीं, दोनों का एक्सेस मिल गया। एक्सेस मिल गया था। तो प्रयास 1.0 और 2.0 से पढ़े हैं और अभी आईआईटी दिल्ली दिल्ली में पहुंच गए हैं। और इनका जनरल रैंक है AIR कितना है आपका? 7409। 7409 और कैटेगरी OBC लगी होगी। OBC कैटेगरी लग गई। संपूर्ण तरह से ऑनलाइन इन्होंने तैयारी की है, पूरी ऑनलाइन प्रिपरेशन की है। इसके पूर्व ये अर्जुना बैच में भी थे और उसके बाद क्लास 12th में लक्ष्य में भी थे, लक्ष्य JEE में थे। 11th में इन्होंने इतने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, 12th से पढ़ाई की थी। बाकी कहानी ये बताएंगे। आप थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए इनको। एक्चुअल प्रिपरेशन मैंने 12th से स्टार्ट की थी। सच बताऊं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में कि 12th के लिए नहीं कि मैं एक्स्ट्रा कर लूँ 11th का। तो मैंने 12th पे ही फोकस रखा पूरा। DPPs करी, मॉड्यूल्स करे। आखिरी में नवंबर में आते आते थोड़ा वो आया कि अभी यूट्यूब पे सीरीज चालू हुई है। हाँ। तब स्प्रिंट से पढ़ने का कोशिश करा। थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी, समझ में नहीं आता था थोड़ा, क्योंकि ऐसा लगता था ये क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं। और फिर 11th, फिर आखिरी में आते आते मैंने 11th थोड़ा बहुत करा था। फिर एक्सीडेंटली मेरे मदर की डेथ हो गई थी ड्यू टू पैंक्रियाटिक कैंसर। फिर उसके बाद से फ्लो टूट गया था। फ्लो टूटने के बाद फिर मेरे को होश आया। फिर मैंने 12th से फिर से स्टार्ट करा पूरी रिगरसली। फिर 12th पे ही फोकस करा क्योंकि 11th का टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता था। मेरे मेंस में 91st अटैम्प्ट में 96 परसेंटाइल के समथिंग बने, जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये सेफ़र साइड पे है कि नहीं। फिर मैंने बोर्ड्स पे ध्यान दिया। बोर्ड्स पे ध्यान देने के बाद बोर्ड्स निकला जैसे तैसे 75 के ऊपर, थोड़ा 78 परसेंटेज के समथिंग बना। एंड देन फिर से सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करा। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 98.98 परसेंटाइल बन गई थी पिछले साल। तो फिर लगा कि हाँ इतना इनफ है कि डिसेंट NIT भी मिल जाएगा और बैकअप भी है। फिर वरुण आ गया था उस समय। वरुण तब तक आधा निकल चुका था, मतलब 11th के काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके थे और ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक से चालू करा एंड फिर ऑर्गेनिक ख़त्म करी, इनऑर्गेनिक ख़त्म करी, फिजिकल हो चुकी थी। तो उससे थोड़ा बूस्ट मिला कि हाँ कर सकते हैं। ड्रॉप लेने के बाद मैंने प्रयास 2 से चालू किया। मैंने वेट करा था रिज़ल्ट तक का, तो फिर प्रयास 2 से चालू किया। 2 में राजवन सर, सचिन सर एंड फिजिकल में फैजल सर थे, उनसे स्टार्ट किया। फिर जब 11th हो गई थी फिर मैंने जो है प्रयास 1 में स्विच करा था। देखिए इनका जो 11th रह गया था वो इसलिए रह गया था क्योंकि माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी 11th क्लास में। लंबे समय तक उपचार हुआ, एडमिट हुए और भी चीज़ें थी और फिर अंत में माताश्री समहाउ अनफॉर्चुनेटली माताश्री दुनिया में नहीं रहे। इस चक्कर में इनका 11th काफ़ी हल्का रह गया या पढ़ाई नहीं कर पाए। पर उसके बाद इस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। पूरे 12th में IIT की तैयारी की, सीरियसली की। पहले अटेम्प्ट में IIT के अंदर 16,000 रैंक लाया। फिर अगली बार एक ड्रॉप लिया और फिर प्रयास से पढ़ा साल भर और अगली बार IIT में इस बार 7,409 रैंक लेके आए। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी के, लड़ाई लड़ के, अपनी मेहनत करके मुश्किल से यहाँ तक ये पहुँचे हैं। और इसके बाद आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ, पिताजी इनके टेम्पो चलाते हैं, बताइए वहाँ से पिताजी के स्ट्रगल को इन्होंने सक्सेसफुल किया। पिताजी को भी आज इनके ऊपर गर्व हो रहा है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप में से बहुत से लोग रिलेट करते हैं। कई से लोग ऐसे होते हैं जो इस बैचों के अंदर गांव देहात से पढ़ रहे हैं, कई ऐसे है Tier 3 सिटी से पढ़ रहे हैं, कई ऐसा है AC रूम से भी पढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सुख सुविधाएं कैसी भी हों या ना हो, IIT की तैयारी के लिए अब वो चीज़ मैटर नहीं करती क्योंकि कंटेंट सबके पास वो पहुंच गया है। किसी के पास थोड़ा देर से पहुंचा है, किसी के पास ड्रॉप ईयर में पहुंचा है। पर अब देखिए इस बैच के अंदर वो सारा कंटेंट बेटा आपके पास पहुंच गया। तब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि ऐसा है सर कि हमारे घर में पैसा रुपया नहीं, हम नहीं जा सकते कोचिंग या कोई भी बात इस तरह की। या आप ऐसा कंप्लेन भी मत करिए कि ऐसा है कि सर हमारे घर में मम्मी पापा इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलता है। बताइए इस बच्चे ने तो कितनी लड़ाई अकेले लड़ ली ना, अपने आप पूरा संघर्ष, पूरी लड़ाई अकेले लड़ी। 8 से 9 के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 8:30 बजे से आप लाइब्रेरी के अंदर रिवीजन करना शुरू कर देते थे। लगभग एक घंटे के समथिंग रिवीजन चलता था। फिर मैं लाइव लेक्चर में जाता था। रिवीजन पिछले क्लास का?
हाँ, पिछले क्लास का। ठीक है। फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास में जाता था, वो स्पीड लाइव अप क्लास तो करके। आगे बढ़ जाती थी। हाँ, वो स्पीड करके। हाँ, ये मैंने काफ़ी बच्चों का सुना है कि लाइव क्लास आधा एक घंटे बाद ज्वाइन करता था, क्लास आगे निकल जाती थी। हाँ, हाँ। फिर मैं स्पीड अप करके क्लास के अंत तक आते जाते कोशिश करता था पकड़ लूँ क्लास को। हाँ, हाँ। 5 PM तक आपकी सारी क्लासेस फिनिश, आप अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करते थे। हाँ, मैं अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करता था। तो ऑनलाइन आपकी क्लास प्रयास की सारी खत्म हो गई, अब क्या होगा? अब प्रैक्टिस चालू होती थी। अभी भी लाइब्रेरी में हो आप? हाँ, अभी भी लाइब्रेरी में। इनकी पूरी कहानी में इनके ताऊ जी का बड़ा सपोर्ट रहा, कज़न भैया हैं, भैया का नाम क्या है? नहीं, भैया तो रियल है। भैया आपके रियल है। उनका बड़ा सपोर्ट रहा। हाँ। इन लोग ने बहुत सपोर्ट किया इनका। फिर खाना आ गया, हाफ आवर ब्रेक, हाँ वापस आते हैं आप। खाना मैं बहुत जल्दी स्पीड में मतलब खा ही लेता था, 10 मिनट लगभग। 10 मिनट में? हाँ, 10 मिनट के समथिंग इतना। सारे खाने लड़के को ऐसे ही ज़्यादा खाते हैं वैसे। हाँ, इतने ही लगभग जाता है ज़्यादा लड़के टाइम। 7-8 मिनट में खाना प्लेट खत्म। बस। हाँ, जानवरों की तरह। फिर आता था ट्रैक पे। फिर ट्रैक पे डायरेक्ट सीधे मतलब लड़की लोग ऐसे तोड़ के छोटा सा, टेस्ट ऐसे लेके। बड़ा सा फाड़ गया। टेस्ट लेके। हाँ, फिर प्रैक्टिस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। थोड़ा एग्जाम्पल दो किसी चैप्टर के साथ, जैसे मान लेते हैं आज कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके साथ दो एग्जाम्पल। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है। तो आधे घंटे में अपन ने 10 से 12 क्वेश्चन का टाइम फ्रेम लगाया। तो ये थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है कि आधा घंटा है, अगर अपन ने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा कर दिया, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए, लेट सपोज 30 कर दिए 2 घंटे के लिए, एंड 2 घंटे में फिर वो क्वेश्चन कम ही हो पाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट का होता है 2 घंटे में। पीवाईक्यू होमवर्क। पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर बीच बीच में दे भी देते थे क्लास में, लेकिन एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम में बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेशर आपको उसी दिन पता पड़ेगा। और बचपन से क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आते थे आप? क्या आते थे? नहीं, एवरेज से भी थोड़ा लो ही समझ लें। एवरेज से लो थे। हाँ। तो एवरेज से लो बच्चा कैसे आईआईटी निकाल सकता है, कैसे 7000 रैंक ला सकता है? क्योंकि हमें से ज़्यादा लोग आपसे रिलेट करते हैं। हम मतलब हमारे जैसे लोग या हमारे जैसे बच्चे जो जैसे हम हैं आज, मतलब थे जैसे हम बचपन में, और जैसे ये बच्चे, हम सब ऐसे बच्चों से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, और उसके बाद आईआईटी निकाले, ना कि उससे जिसकी आईआईटी के अंदर मान लो 100 रैंक आई है, 200 रैंक आई है। भाई वो तो 9th क्लास से आईआईटी की तैयारी कर रहा है, पढ़ने में हमेशा से अच्छा था। अपने बोर्ड के परसेंटेज बताओ तब इनको। 78% थे 12th में। तुम ये चीज़ अच्छी सिखा रहे हो बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि लेड बैक है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 1 घंटे लगे हुए हैं, नहीं, बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो टाइम फ्रेम में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। टाइम फ्रेम बहुत, और नहीं हिला तो छोड़ दे क्वेश्चन वाला, क्या करें? बाद में आके उसको सॉल्व कर लें। तो आप एक एवरेज बच्चा जो है 12th में जिसके 78-79 परसेंटेज हैं, 10th में 78-79 परसेंटेज है, वो बच्चा भी आईआईटी के अंदर 7,000 रैंक, 7,500 रैंक ला सकता है अपनी मेहनत करके। क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम में करना, शेड्यूल में रहना। अब देखिए इसका शेड्यूल सुनिए, सुबह 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। हाँ। तो कोई शेड्यूल नहीं है ऐसा कि इतने देर ये करेंगे वो करेंगे। सुबह 8 बजे बैठे तो रात के 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई हुई, और इसका देखिए रिजल्ट है सामने, आज ये IIT दिल्ली में पहुँच गए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। थोड़ा तुम नर्वस दिखे मुझे पूरे टाइम, पर कोई नहीं, अभी IIT पहुंच जाओगे, 1 साल बाद आओगे, देखना एकदम कॉन्फिडेंस में आओगे। जी सर। आप लोग से फिर किसी बच्चे को ऐसे ही मिलवाने लाएंगे जो आप ही के बैच से पढ़ के भाई IIT पहुंच रहे हैं बच्चे। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 150 से लेके 180 का स्कोर इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक एवरेज बच्चा भी स्कोर कर सकता है। बस आपको टीचर्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है।